बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू राना इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं हूं सर राना मोहम्मद सईद। तो आज हम फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री यानी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं और 9.1 एक्सरसाइज के हम आज क्वेश्चन नंबर 12 से 17 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें हमें पूछा गया है कि assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 multiplied by 10 raised by 6 kilometer and an angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 multiplied by 10 raised per minus 3 radian, find the diameter of the sun। अब ज़रा हम स्टेटमेंट को ज़रा समझ लें कि अस्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस यानी एक अंदाजे के मुताबिक जो ज़मीन से सूरज का फासला है वो 148 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पर 6 किलोमीटर है। और साथ में ये भी कहा गया कि ज़मीन से सूरज के साथ जो एंगल बन रहा है वो 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पर माइनस 3 रेडियन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी ज़मीन पे खड़ा है, वो सूरज को देख रहा है तो उसका एंगल 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पर माइनस 3 रेडियन बन रहा है ज़मीन से सूरज का। तो हमसे पूछा गया कि डायमीटर ऑफ द सन फाइंड करें। अब देखिएगा ज़रा डायग्राम की तरफ, ये अर्थ है और ये सन है। ज़मीन से सूरज का जो फासला है वो 148 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पर 6 किलोमीटर, यानी ये फासला जो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब देखें कि जो ज़मीन है वो मूव करती है अराउंड द सन। इसका मतलब ज़मीन से सूरज का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा, रेडियस। और एंगल क्या बन रहा है, थीटा 9.3, यानी ये एंगल 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पर माइनस 3 रेडियन। हमने ये डायमीटर ये फाइंड करना है, जो हमारे पास डल लाइन नज़र आ रही है ये हमने फाइंड करना है। देखिए हम एक्यूरेट तो फाइंड नहीं कर सकते, डिस्टेंस भी हमें एक्यूरेट नहीं दिया गया, हम अप्रॉक्सीमेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमने आर्क बनाई, हम पहले ये आर्क फाइंड करेंगे। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है L इक्वल्स टू आर थीटा। हमने आर और थीटा पुट करके इसको सॉल्व किया। ठीक है, 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई कर लें, 10 रेज़ पर 6 से माइनस 10 रेज़ पर 3 माइनस हो जाएगी पावर इसकी, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो 148 9.3 से मल्टीप्लाई होगा, 10 रेज़ पर 3 1000 है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम इसको फिर इस फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं तो देखें 10 रेज़ पर 5 हम लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ज़ीरो है, 4 डिजिट्स ये है, 1.3764 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पर 6 किलोमीटर। अब ये तो हमारे पास आया लेंथ ऑफ आर्क, तो यही अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डायमीटर हम लिख देंगे। तो डायमीटर ऑफ सन हमारा यही कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें ज़रा समझने वाला है। क्वेश्चन है जी, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेड एंड बेंट सो एज टू लाई द circumference along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop। हमें कहा गया कि एक तार है, सर्कुलनुमा तार है, उसको काट के सीधा किया गया, फिर उसको बेंड किया गया एक हुप के गिर्द जिसका रेडियस कितना है, 24 सेंटीमीटर। उसने कहा कि जब उस वायर को यहाँ बेंड किया है, यानी ये मैं कह रहा हूँ, ये वायर हमने बेंड करके यहाँ पे इसके गिर्द लगाई, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है वो थीटा, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ वायर जो है वो जाहिर है कि हमें कहा गया रेडियस 6 की वायर है, तो रेडियस 6 जो है वो लेंथ ऑफ वायर हम फाइंड करने के लिए सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी जब वायर को काटा ना गया हो तो वो एक सर्कल नुमा है और उसका रेडियस 6 है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो हम 6 पुट करेंगे, ये देखें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहाँ 6 पुट किया 12π,
ये क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर होगी, जितना सर्कमफ्रेंस होगा रेडियस 6 का वो लेंथ ऑफ वायर होगी। फिर इसी वायर को यहाँ बेंड किया गया जिस उस हुक के गिर्द जिसका रेडियस क्या है 24 सेंटीमीटर। तो अब एल हमारे पास 12 पाई है और आर हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। थीटा फाइंड करना है तो फार्मूला हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल एल ओवर आर। तो एल ओवर आर पुट किया, 12 टू ज़ा 24, पाई बाय 2 रेडियन हमारे पास ये एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज 1/2 r स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। उसने हमें ये क्वेश्चन किया कि साबित करें कि एक सर्कुलर रीजन के किसी एक सेक्टर का यानी किसी एक हिस्से का, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको, इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये है, अगर सर्कल का रेडियस आर हो और जो सेक्टर है उसका एंगल थीटा हो तो एरिया ये होगा। ये हमने साबित करना है। तो देखिए, हम फ्रैक्शंस को पढ़ते आए हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल। फ्रैक्शन बेसिकली होती है पार्ट ओवर होल। तो एरिया ऑफ सेक्टर पार्ट है एरिया ऑफ सर्कल का, हमने एक इसकी फ्रैक्शन बनाई। फिर उसी तरह जो सेक्टर का एंगल है वो सर्कल के फुल एंगल का पार्ट है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। तो हमने ये जो है ना फ्रैक्शन बनाई। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शन ये इक्वल कैसे आ गए, इधर एरिया है इधर एंगल है, इक्वल कैसे? बेसिकली दोनों ही सेम सर्कल से हैं, एरियाज भी और एंगल भी, इनकी रेशो सेम है। रेशो सेम है इसलिए हमने रेशो में इक्वल लिखे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो ये है कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है और एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई, यानी सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है 2 पाई रेडियन। ये हमने पुट किए, ये पाई आर स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आर स्क्वेयर थीटा हमारे पास बच गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, two cities A and B lie on the equator such that the longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर। ये हमने करना है कि दो हमारे पास सिटीज़ हैं, जैसे कि देखें ये इक्वेटर हमें नज़र आ रहा है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये है। तो वेस्ट की तरफ जो है ना वो इसका यानी ईस्ट की तरफ जो एंगल है वो क्या बन रहा है 45 डिग्री, वेस्ट के साथ एंगल क्या बन रहा है 25 डिग्री। तो ये टोटल एंगल जो हमारे पास है ये हमारे पास बन गया 70 डिग्री। तो हमने ये देखें यहाँ पे एंगल को ऐड किया 70 डिग्री। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। तो फाइंड क्या करना हमने, एरिया फाइंड करना है ये, ठीक है जी, एरिया फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखें कि एंगल 70 डिग्री था, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर, डिग्री में था तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये 7/18 पाई रेडियन आ गया। थीटा रेडियस 6400 किलोमीटर है, एल का फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा। एल हमने फाइंड करना था क्योंकि यहाँ पे एक आर्क बन रही है जिसका हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू लगा देंगे, यानी 7 को 18 पे डिवाइड कर दिया, पाई की वैल्यू लगा दी, इनको तीनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास जो दो सिटीज़ हम के दरमियान डिस्टेंस आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हम करेंगे कि पहले ज़मीन से सूरज का एंगल था, अब जो है ना ज़मीन से चाँद का एंगल है, यानी अर्थ एंड मून है, यानी द मून सबटेंड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। यानी एक ऑब्जर्वर ज़मीन पे खड़ा है, चाँद को देखता है, उसका एंगल बनता है 5 डिग्री। जैसे कि ये अर्थ है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 5 डिग्री का। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3.844 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो इस ये अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये हमें गिवन है 3.844 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस होगा, एंगल हमारे पास 0.5 डिग्री है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पाई ओवर 180 की वैल्यू यानी 0.01745, पाई को 180 पे डिवाइड करेंगे ये आती है, इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये हमारे पास एंगल आ गया रेडियन में, रेडियस भी है
उसी तरह हमने डायमीटर इसका फाइंड करना था मून का, तो हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे पहले। लेंथ ऑफ आर्क ही हम डायमीटर के इक्वल लिख देंगे क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो ये एल और आर की वैल्यू पुट की, दोनों को क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। 10⁵ को पहले 3.844 से मल्टीप्लाई करें, बाद में इसके साथ कर दें तो ये हमारे पास आ गया। तो फिर डायमीटर ऑफ द मून हमारे पास क्या बन गया, 33,354.504 किलोमीटर, 505 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में अब थोड़ा सा चेंज आया कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वर जो है वो मून पे है, यानी स्पेसमैन है, और वो ज़मीन को देख रहा है और उसका एंगल बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट्स का। अब उसने कहा कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर हो तो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से अर्थ का डिस्टेंस फाइंड करना है मून से, यानी रेडियस फाइंड करना है। अब देखें कि थीटा है 1 डिग्री 54 किलोमीटर, 54 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो 54 मिनट्स को हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 54 को 60 पे डिवाइड करेंगे और 1 में ऐड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.9 आ जाएगा डिग्री। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई और 180 से, तो ये 0.03316 रेडियन हमारे पास आ गया एंगल। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके जो है ना लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लेंगे, यानी जो डायमीटर ऑफ अर्थ होगा वही लेंथ ऑफ आर्क होगी। डायमीटर 2r के इक्वल होता है, आर यहाँ हमने 6400 किलोमीटर पुट किया, मल्टीप्लाई करके 12800 किलोमीटर आ गया लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड क्या करना था हमने, रेडियस। तो एल इक्वल टू आर थीटा होता है, एल की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की। अब यहाँ से ये जो थीटा की वैल्यू 0.03316 है, ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, इसको ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद 38607.24 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून हमारे पास ये आ गया 38607.24 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ एंगल्स के बारे में, कुछ डेफिनेशन एंड टाइप्स एंगल्स की वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। और ख़ासकर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकन थीटा, कोसीकन थीटा क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।